एक छोटे से शहर में सावित्री नाम की एक महिला रहती थी। उसके 2 बेटे थे, एक उसका सगा बेटा रोहित और दूसरा उसके पति की पहली पत्नी का बेटा अमन। सावित्री रोहित से बेहद प्यार करती थी, उसे हर चीज में आगे रखती, उसकी हर गलती माफ कर देती। लेकिन अमन से वह हमेशा दूरी बनाकर रखती, उसे डांटती और कई बार बिना वजह काम करवाती। अमन ये सब चुपचाप सहता रहा क्योंकि वह सावित्री को अपनी माँ ही मानता था। समय बीतता गया, दोनों बेटे बड़े हो गए। रोहित पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा और धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। उसे पैसों और संपत्ति का लालच हो गया। एक दिन उसने चालाकी से अपनी माँ सावित्री से घर और जमीन के सारे कागज अपने नाम करवा लिए। सावित्री को लगा कि बेटा है, आखिर सब उसी का तो है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रोहित का असली चेहरा सामने आ गया। उसने साफ साफ कह दिया, अब ये घर मेरे नाम है, आप कहीं और जाकर रहिए। सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसे घर से निकाल दिया। रोते रोते वह सड़क पर बैठ गई। तभी माँ से अमन जा रहा था। उसने अपनी सौतेली माँ को उस हालत में देखा तो तुरंत उसके पास आया। माँ, आप यहाँ क्यों बैठी है? अमन ने चिंता से पूछा। सावित्री ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। अमन ने बिना कुछ सोचे उनका हाथ पकड़ा और बोला, चलो माँ, अब आप मेरे साथ रहेंगी। मेरा घर छोटा है लेकिन उसमें आपके लिए बहुत जगह है और बहुत सम्मान है। अमन उन्हें अपने घर ले गया। वह रोज दवा और खाने का ध्यान रखता, उनका पूरा ख्याल रखता। सावित्री को अब सब समझ में आ गया। जिस बेटे से वह नफरत करती थी वही आज उसका सहारा बना था। एक दिन सावित्री ने आंसू भरी आंखों से अमन से कहा, बेटा, मैंने तुझे हमेशा पराया समझा, तुझसे नफरत की, लेकिन तूने मुझे माँ का सम्मान दिया, मुझे माफ कर दो। अमन मुस्कुराकर बोला, माँ, बच्चों का काम नाराज होना नहीं, माँ का साथ देना होता है। उस दिन सावित्री को एहसास हुआ कि खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता, दिल का रिश्ता सबसे बड़ा होता है।